तो नाथों के नौवें गुरु चरपटी नाथ जी गुरु दत्तात्रेय जी से आज्ञा लेकर के यात्रा के लिए चल पड़े। गिरनार पर्वत होते हुए वो महाबलेश्वर और काशी बनारस बद्रिका सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए आगे चल रहे हैं। तो उनके मन में स्वर्ग और पताल की यात्रा करने का विचार आया। तो चरपटी नाथ जी ने भस्मी को मंत्र के अपने मत्थे के ऊपर लगाया और नारद जी के साथ स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक से आगे सत्यालोक गए। वहां जाकर के नारद जी और चरपटी नाथ जी ने ब्रह्मदेव को नमस्कार किया। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर के नारद को पूछने लगे कि बेटा नारद, ये आपके साथ कौन जोगी है? तो नारद जी दोनों हाथ जोड़े बोले कि पिताजी, इसका नाम चरपटी नाथ है और उसके पैदा होने की सभी कहानी ब्रह्मा जी को विस्तार पूर्वक सुनाई। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद बेटा, आप किस मनसा से, किस इच्छा से यहां आए हो? तो नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, ये चरपटी नाथ आपके दर्शन करने चाहता था, इसलिए मैं इनको आपके दर्शनों के लिए लेकर के आया हूं। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने नारद जी को और चरपटी नाथ को 1 वर्ष 1 साल तक अपने सत्यालोक में रोके रखा। तो एक दिन नारद जी और चरपटी नाथ जी अमरावती इंद्रापुरी में गए। तो जब इंद्रापुरी में गए तो इंद्रदेव ने नारद जी को आइए कली के मुनि, आप आइए, ऐसा कह करके उसका मजाक उड़ाया, जो नारद जी को बहुत बुरा लगा और अपने मन में इंद्र को सबक सिखाने का ठान लिया। तो चरपटी नाथ और मुनि जी जब वहां से चलने लगे तो नारद मुनि जी चरपटी नाथ को इंद्र के बगीचों की तरफ लेकर के गए। तो बगीचे में जाकर के जब चरपटी नाथ ने फल और फूल देखे तो कहने लगे कि हे मुनि जी, हमको बड़ी भूख लगी है, हम ये फल खाना चाहते हैं। तो नारद जी ने भी आज्ञा दे दी, कहने लगे कि खाइए खाइए नाथ जी, ये सब अपना ही माल है। तो चरपटी नाथ जी ने तोड़कर फल खाए और जो फूल गिरे उनको उठा करके ब्रह्मा के पास पूजा के लिए ले गए। तो नारद मुनि और चरपटी नाथ जी प्रतिदिन रोजाना ऐसे ही करने लगे। इंद्र के बाग के फल भी खा जाते और फूल भी लेकर के चले जाते, जो इंद्र के बागों का बहुत नुकसान, बहुत हानि हुई।
ये सब देख करके इंद्रदेव और पहरेदार सब चिंतित है, परंतु ये पता नहीं चल रहा कि ऐसा करता कौन है। तो एक दिन ऐसा आया कि चरपटी नाथ ने जब फल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो छुपे हुए पहरेदार ने उसको पीछे से पकड़ लिया और वो चरपटी नाथ को पीटने लगा। ये सब देख करके नारद मुनि तो जहां से भाग खड़े हुए, वो भाग कर ब्रह्मपुरी में चले गए। तो इधर जब चरपटी नाथ को पीटने लगे तो ये देख करके चरपटी नाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी पभूति को मंत्र के पहरेदारों के ऊपर छिड़का तो पहरेदार ऐसे गुच्छू मुच्छू गुड़छ हो गए और फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से खून आने लगा और तड़प रहे हैं। ये सब हाल देख करके एक पहरेदार ने जाकर के इंद्रदेव को बताया